जब भी कोई अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जा रहा होता है, उसके लॉन्ग टर्म्स प्लान होते हैं, सेटल होने के प्लान होते हैं, और वो चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहा होता है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे जा रहा होता है, तो वो ये ज़रूर सोचता है कि आगे चल के मुझे क्या वीज़ा मिलने वाला है, क्या वहाँ रेजिडेंसी मिल पाएगी, PR मिल पाएगा, क्या वहाँ का पासपोर्ट मैं ले पाऊँगा, क्या मैं वहाँ का सिटीज़न बन पाऊँगा। तो ये काफ़ी सारे सवाल होते हैं। हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरी इस एक और नई वीडियो में जो कि हो रही है डबलिन आयरलैंड से। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा, मैं बहुत लंबे टाइम से मैं कोई वीडियो नहीं डाल रहा था, मैं थोड़ा बिजी था। मैंने जॉब स्विच करी थी तो मैं उसका प्रिपरेशन कर रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा सा बिजी था। पर आई होप मैं अभी आगे रेगुलर वीडियोस बना पाऊँगा और आपकी कुछ यूज़ आ पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आयरलैंड में क्या क्या वीज़ा होते हैं, क्या क्या स्टेटस रहते हैं उनके, और क्या क्या चीज़ें आप उन वीज़ा पे कर सकते हो। इस समय मैं हूँ बहुत ही एक सुंदर और यूनिक जगह पे, जो कि डबलिन में काफ़ी फेमस है। मेरे पीछे आप देख सकते हो एक रेड कलर का आपको शायद पोल दिख रहा होगा, उसे बोलते हैं पूल बैग लाइट हाउस। और ये एक वॉक है जो कि मेन लैंड डबलिन से और ये आगे तक जाती है पूल बैग लाइट हाउस तक। उस तरफ में होथ है जो कि उधर से जुड़ा हुआ है डबलिन से, और इस तरफ में ब्रे और बाकी दूसरा ब्लैक रॉक वाला एरिया है डबलिन का। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि कितने तरह के वीज़ा होते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला होता है स्टैम्प 1, जिसमें बहुत सारे टाइप होते हैं। स्टैम्प 1 क्रिटिकल स्किल्स, स्टैम्प 1G, स्टैम्प 1H, स्टैम्प 1A, तो ये सारे होते हैं। और स्टैम्प 2 वीज़ा होता है, स्टैम्प 4 वीज़ा होता है, स्टैम्प 5 भी होता है। स्टैम्प 5 यूजुअली जो रिलीजियस पर्पज से यहाँ पर रहता है उनके लिए होता है, और एक स्टैम्प 6 भी होता है। इन स्टैम्प 5 और स्टैम्प 6 को मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं अभी बता रहा हूँ कि स्टैम्प 5 जो होता है वो रिलीजियस मिनिस्टर्स या रिलीजियस जो NGO से रिलेटेड या किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो रिलीजियस अफेयर में डील करते हैं उन लोगों को देते हैं। और स्टैम्प 6 उन लोगों को देते हैं जो यहाँ का पासपोर्ट ले लेते हैं पर दूसरा पासपोर्ट भी रखने का एलिजिबल होते हैं, तो उनके दूसरे पासपोर्ट पे स्टैम्प 6 लगाया जाता है। हम इंडिया से हैं तो हमारे इंडिया में तो अलाउड नहीं है 2 पासपोर्ट, बट अगर कोई इटली का है कि कोई UK का है, वो यहाँ का पासपोर्ट भी लेना चाहता है तो उसके दूसरे वाले पासपोर्ट पे स्टैम्प 6 लगाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करता हूँ मैं। अगर आप एज अ स्टूडेंट आयरलैंड में आते हो तो एज अ स्टूडेंट मिलता है आपको स्टैम्प 2 वीज़ा। तो सबसे पहले है स्टैम्प 2 वीज़ा। तो स्टैम्प 2 वीज़ा के हिसाब से आप अगर यहाँ पर कोई मास्टर्स कोर्स कर रहे हो, अगर आप यहाँ पर कोई बैचलर्स कोर्स कर रहे हो, कोई PhD कोर्स कर रहे हो, या कोई और कोर्स कर रहे हो जिसमें डिग्री होती है, तो आपको वो मिलता है स्टैम्प 2 वीज़ा, जो कि लीगली आपको अलाउ करता है यहाँ पर रहने के लिए आपके पढ़ाई के ड्यूरेशन तक, जब तक आप उसको क्लियर नहीं करते हो, और उस पर आप 20 आवर्स पर वीक काम करने के लिए लीगली एलिजिबल होते हो। तो ये हो गया स्टैम्प 2 वीज़ा। और स्टैम्प 2 वीज़ा में भी अगर आप बैचलर्स करते हो तो भी आपको स्टैम्प 2 वीज़ा रहता है बैचलर्स ड्यूरेशन के लिए। अगर आप मास्टर्स करते हो तो मास्टर्स की ड्यूरेशन के लिए स्टैम्प 2 वीज़ा रहता है। अगर आप PhD करते हो 4 साल 5 साल लगते हैं तो भी स्टैम्प 2 ही वीज़ा रहता है आपका। उसके बाद आपको मिलता है दूसरा वीज़ा जो कि आता है स्टैम्प 1G। तो उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो स्टैम्प 1G वीज़ा डिनोट करता है G से ग्रेजुएट मतलब अगर कोई बंदा कोई कोर्स करता है, डिग्री करता है, कोई PhD करता है, तो उसके बाद उसको मिलता है स्टैम्प 1G वीज़ा। तो स्टैम्प 1G जो वीज़ा होता है वो होता है जॉब सीकर वीज़ा भी बोलते हैं उस पर उस वीज़ा के साथ साथ आप लीगली फुल टाइम जॉब करने के लिए एलिजिबल होते हो। तो आप 40 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो, फुल टाइम काम कर सकते हो। और अगर ड्यूरिंग दैट पीरियड स्टैम्प 1G आपको किसी भी स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एम्प्लॉयमेंट जहाँ पर आपका है, जो आपका एम्प्लॉयर है, वो अगर आपको स्पॉन्सर नहीं भी करता तो भी आप फुल टाइम जॉब करने के लिए एलिजिबल होते हो। पर उससे पहले आपको कोई एक ग्रेजुएट कोर्स, कोई डिग्री, कोई PhD या बैचलर्स करनी होती है। तो आप अगर 1 साल का मास्टर्स डिग्री करते हो तो आपको 2 साल तक स्टैम्प 1G वीज़ा आप ले सकते हो। अगर आप 3 साल का या 4 साल का बैचलर्स करते हो तो भी आपको 2 साल का ही स्टैम्प 1G मिलता है। तो ये हो गया स्टैम्प 1G के बारे में। दूसरा होता है स्टैम्प 1 वीज़ा। स्टैम्प 1 जो वीज़ा होता है वो होता है जनरल वर्क परमिट। अगर कोई भी आपका एम्प्लॉयर आपका वर्क परमिट स्पॉन्सर करता है और आपको वर्क परमिट देता है यहाँ पर, तो आप लीगली यहाँ पर काम करने के लिए एलिजिबल होते हो। 40 आवर्स आप काम कर सकते हो। पर जो स्टैम्प 1 होता है वो आपका जनरल वर्क परमिट होता है। तीसरा स्टैम्प होता है स्टैम्प 1A या क्रिटिकल
वर्क परमिट स्टैम्प 1 के साथ। तो स्टैम्प 1 के साथ क्रिटिकल वर्क परमिट होता है, वो आपको अलाउ करता है सेम वो सारी चीज़ें जो कि एक फुल टाइम एम्प्लॉयर आपको देता है, वही सब चीज़ें आपको मिलती है। पर उसका एक इतना अच्छा बेनिफिट है कि जो क्रिटिकल स्किल्स वर्क परमिट CSAP बोलते हैं इसको, क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी बोलते हैं इसको, तो उसके साथ आपको अगर सिर्फ 2 साल हो जाए तो आपको एक वो वीज़ा मिलता है जो कि स्टैम्प 1 जनरल वर्क परमिट पे 5 साल के बाद मिलता है, जिसको बोलते हैं स्टैम्प 4 वीज़ा, जिस पे अब मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट। तो स्टैम्प 4 वीज़ा एक नियर टू PR होता है, जिसको लेने के बाद आप एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन मतलब 2 साल के लिए या फिर उसके आगे चल के 4 साल के लिए या 5 साल के लिए आप लीगली रेजिडेंट हो जाते हो यहाँ पर, और आप यहाँ पर रहने के लिए एलिजिबल होते हो। पर स्टैम्प 1 जनरल वर्क परमिट या स्टैम्प 1 क्रिटिकल स्किल परमिट, इन दोनों के लिए आपके एम्प्लॉयर को आपको स्पॉन्सरशिप या एम्प्लॉयमेंट परमिट देना पड़ता है। पर स्टैम्प 4 आने के बाद आपको किसी भी एम्प्लॉयर के परमिट की ज़रूरत नहीं है। इवन स्टैम्प 4 आने के बाद आप बिजनेस भी कर सकते हो, अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो, बिजनेस में भी इन्वॉल्व हो सकते हो, पर कोई भी स्टैम्प 1 वीज़ा आपको बिजनेस के लिए अलाउ नहीं करता है। तो ये हो गया स्टैम्प 1 स्टैम्प 4। नेक्स्ट होता है अगर आप स्टैम्प 4 के लिए कब एलिजिबल होते हो, तो 2 साल क्रिटिकल स्किल्स वीज़ा पे आप यहाँ पर काम करने के बाद आप स्टैम्प 4 के लिए एलिजिबल हो जाते हो, और 5 साल जनरल वर्क परमिट स्टैम्प 1 के साथ काम करने के बाद आप स्टैम्प 4 के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो इसी में एक कैटेगरी होती है स्टैम्प 1A। स्टैम्प 1A वीज़ा उन ट्रेनी अकाउंटेंट्स के लिए होता है जो कि यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं। एक होता है ICCA, जैसे इंडिया में CA होता है, ऐसे यहाँ का ICCA होता है अकाउंटेंट्स के लिए, चार्टेड अकाउंटेंट बनने के लिए। तो अगर कोई वो कर रहा होता है तो उसको स्टैम्प 1A वीज़ा मिलता है। तो ट्रेनी अकाउंटेंट्स के लिए स्टैम्प 1A होता है, और एक होता है स्टैम्प 1H वीज़ा जो कि कम लोगों को मिलता है, वो उन डॉक्टर्स को मिलता है जो कि हॉस्पिटल में काम करते हैं ऑन सम स्पेसिफाइड ड्यूरेशन, कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, जैसे 1 साल 2 साल का अगर उनका एग्रीमेंट है तो उन्हें काम करना है, तो उन्हें स्टैम्प 1H मिलता है। और एक और स्टैम्प 1 होता है 1G मिलता है एक और तरीके से, वो मिलता है अगर यहाँ पर कोई क्रिटिकल स्किल्स पे स्टैम्प 1 क्रिटिकल स्किल पे अगर कोई काम कर रहा है, तो अगर उसका स्पाउस है, लीगली स्पाउस है, उनके हस्बैंड या उनकी वाइफ जो कि यहाँ आना चाहते हैं, तो उनको भी स्टैम्प 1G मिलता है, और वो भी फिर फुल टाइम यहाँ पर काम करने के लिए एलिजिबल होता है। पर अगर कोई स्टैम्प 1 पे है, जनरल वर्क परमिट पे है, तो उनका जो स्पाउस को वीज़ा मिलता है उसमें वो काम करने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो ये क्रिटिकल स्किल के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। और इसके बाद जब आप स्टैम्प 4 पे 2 साल से ज़्यादा यहाँ रह लेते हो, तीसरे साल में आप जब आ जाते हो, तो टोटल अगर आपके 5 साल हो जाए, स्टैम्प 1 के 2 साल या 3 साल स्टैम्प 4 के, या 1G का 1 साल, 2 साल स्टैम्प 1 क्रिटिकल स्किल्स के, और आपके 2 साल स्टैम्प 4 के, तो आप यहाँ पर नेचुरलाइजेशन यानी पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ये बहुत सारे वीज़ाज़ जो मैंने आपको बताया, ये अलग अलग कैटेगरी के वीज़ाज़ हैं। इसके बाद आप पासपोर्ट अप्लाई करते हो, तो पासपोर्ट के एलिजिबल होने के लिए यहाँ पर या तो आप 5 साल, जिसमें से 2 साल क्रिटिकल स्किल्स होने चाहिए, अगर आपको हो जाएं, स्टैम्प 1G भी आजकल काउंट होता है, पहले स्टैम्प 1G काउंट नहीं होता था, तो आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आप 5 साल जनरल वर्क परमिट पे और 2 साल स्टैम्प 4 पे हो, तो आप 7 साल बाद पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। तो अगर कोई यहाँ पर जनरल वर्क परमिट पे है तो उसको 7 साल मिनिमम लगते हैं, और अगर कोई यहाँ पर क्रिटिकल स्किल्स पे है तो उसको 5 साल मिनिमम लगते हैं यहाँ पे पासपोर्ट लेने के लिए। तो ये मैंने आपको बताया आयरलैंड का सिटीजनशिप लेने का, PR लेने का, या अलग अलग वीज़ा कैटेगरी लेने का क्या क्या आपको फ़ायदे होते हैं। तो इनकी एलिजिबिलिटी भी मैंने आपको बताई है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक कर सकते हो, और मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा और भी इन्फॉर्मेशन दूंगा आप लोगों को बाकी चीज़ों से रिलेटेड। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम भी मैं नीचे डाल दूंगा, तो अगर आप कोई क्वेश्चन मेरे से पूछना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे आके भी मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो हिट लाइक बटन, और मैं कुछ आपको यहाँ के भी शॉट्स दिखा देता हूँ, तो आप देख लीजिए कि पूल बैग लाइट हाउस वाला एरिया कैसा लगता है।